हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा एरीज राशि के बारे में। किसी भी व्यक्ति को अगर हमें जानना है तो पर्सनैलिटीज की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और बहुत तरीके से एस्ट्रोलॉजी में एक इंसान की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन बहुत डिटेल में जाने की बजाय मैं इस वीडियो में अपनी इस इंफॉर्मेशन को कन्फाइंड रखूंगा मंथ के हिसाब से। जैसे 23 ऑफ मार्च से 22 ऑफ अप्रैल के बीच में जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं उनका सन साइन एरीज आएगा। और एरीज जो राशि है ये सबसे फर्स्ट राशि है। इवन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसका महीना एरीज से ही स्टार्ट होता है। और जो सूर्य प्लेनेट है या सूर्य स्टार है ये जो एक्सोल्ट करता है, अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है, वो एरीज साइन में ही करता है, एरीज राशि में ही करता है। एरीज का जो ये महीना है 23 मार्च से 22 ऑफ अप्रैल के बीच का, बेसिकली ये बहुत ऊर्जावान लोगों का पीरियड है। जितने भी लोग इस टाइम में बर्थ लेते हैं उनमें लेवल ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम सृष्टि के निर्माण को समझें, जैसे बिग बैंग थ्योरी, यानी कि दुनिया जब बनी, ब्रह्मांड जब बना तो एक्सप्लोजन हुआ था। तो जो सबसे पहली ऊर्जा है सृष्टि की वो एरीज है। यानी कि जो एक्सप्लोजन की ऊर्जा है, यानी कि जिसके अंदर बहुत फायर है, बहुत एनर्जी है, वो एरीज है। और फायर के अंदर रेडिएशंस बहुत तेज गति से चलती हैं। जो वेव्स हैं वो बहुत तेज हेस्टनेस के साथ बहुत फास्ट तरीके से फायर के अंदर चलती हैं। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिनका जन्म 23 ऑफ मार्च से 22 ऑफ अप्रैल के बीच में है उन लोगों के अंदर आपको एक जल्दबाजी देखने को मिलेगी, एक हेस्टनेस देखने को मिलेगी। और ये लोग आपको एक्सप्लोसिव ऊर्जा के लोग मिलेंगे। यानी कि अगर इनके खिलाफ कोई जाएगा, इनकी बात कोई काटेगा तो इनके अंदर एक एक्सप्लोजन की तरह एक विरोध की चिंगारी निकलती है। ज़्यादा ऊर्जावान होने की वजह से ये लोग, जैसे घोड़ा कभी थकता नहीं है ना, इस तरीके से ये लोग कभी थकते नहीं हैं। ये हमेशा चलेंगे तो इनके पैर बहुत तेज चलते हैं। इनकी फिजिकल एक्टिविटी आप बहुत एनर्जीफुल देखेंगे, जो भी काम करेंगे बड़ी जल्दबाजी के साथ, हेस्टनेस के साथ। लेकिन ये जो महीना है 23 मार्च से 22 अप्रैल का, इसको बाइफरकेट किया जा सकता है तो ये सारे एरीज ही, लेकिन इसी महीने में हम डिवाइड कर सकते हैं पीरियड को थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पर्सनैलिटी के जानने के लिए एरीज की। अगर हम 23 ऑफ मार्च से शुरू करें तो 31 मार्च तक का जो टाइम है ये पीरियड कैट कैटेगरी में फॉल करता है। यानी कि जितने भी एरीज इस पीरियड में बॉर्न होते हैं उनके अंदर इमोशनल, एडोरेबल एंड रोमांटिक पीपल वो होते हैं। 23 मार्च में अगर हम किसी सेलिब्रिटी की बात करें तो जो स्मृति ईरानी हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, उनका जो जन्म है 23 मार्च से है। और आपके उनके अंदर ऊर्जा देखिए कितनी है, कितनी एनर्जेटिक हैं वो। इसी प्रकार जो अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं जया बच्चन, उनके अंदर भी आपको बहुत ऊर्जा दिखाई देगी, बहुत एनर्जी दिखाई देगी। आपने उनको पार्लियामेंट में कभी डिबेट करते या बोलते हुए भी सुना होगा। तो एरीज जितनी भी फीमेल आपको मिलेंगी इनके अंदर आपको मैस्कुलिन ऊर्जा, यानी कि मैस्कुलिन तत्व की ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। क्योंकि एरीज जो राशि है एक पुरुष राशि है। क्योंकि अगर हम प्लेनेट को भी समझें, देखिए मंगल ग्रह के पास दो राशियां हैं, बेसिकली दो राशियां एलोकेट की गई हैं, एक एरीज, दूसरी स्कॉर्पियो। जो एरीज है वो मंगल का मेल पार्ट को डिनोट करता है, जो स्कॉर्पियो है वो मंगल ग्रह के फीमेल पार्ट मतलब डिनोट करती है। तो जो एरीज है, जितने भी एरीज मेल या फीमेल बर्थ लेते हैं उनके अंदर मैस्कुलिन तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसीलिए एरीज के बारे में एक बात कही गई है कि अगर ये लोग बीमार होते हैं ना, रिकवरी बहुत जल्दी कर जाते हैं। घोड़े की तरह ये चलते हैं, थकते नहीं है, एनर्जीफुल पीपल होते हैं। और जितनी भी फायर साइन की राशियां हैं, जैसे एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, उसमें जो इमोशनल राशि है वो एरीज राशि है। एरीज राशि के जो लोग हैं बहुत इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंट्स इनके हाई होते हैं। अब जो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल एरीज है, इनको डॉग कहा गया है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल के जो लोग हैं आपको आमतौर पे लॉयल मिलेंगे, क्योंकि डॉग का संबंध लॉयल्टी से है, ईमानदारी से है, ऑनेस्टी से है। तो मैंने खुद अपने जीवन में ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनका जन्म 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होता है, ये आपको लॉयल मिलेंगे, ऑनेस्ट मिलेंगे। और ये जो लोग हैं अपने वार्डरोब को, अपने कपड़ों को हमेशा मेंटेन रखते हैं, या अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा मेंटेन रखते हैं। आप ये भी चीज़ इनमें देखेंगे। लेकिन 4 अप्रैल से जब हम 14 अप्रैल के बीच में जाते हैं तो इस
पीरियड का जो ये फेज है इसको भी कैट कैटेगरी में कहा गया है। यानी कि 23 मार्च से लेके 31 मार्च तक, 4 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक ये सारे कैट कैटेगरी में फॉल करते हैं। एनर्जीफुल पीपल है, नो डाउट। ये बीमार होते हैं, रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं, पैर बहुत तेज चलते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, हर काम में हेस्टेंस और जल्दबाजी आपको मिलेंगी, इमोशनल सेंटिमेंटल मिलेंगे। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जितने भी एरीज हैं ये किसी की मानते ही नहीं। ये ओनली कैन बी हैंडल्ड विद लव एंड केयर। ये बेसिकली अपने मन के अनुसार जीने वाले लोग हैं, ये किसी की मानते नहीं हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं आपको, एरीज कोई अपने बेटे के लिए बहू लेके आ रहा है अपने घर में, क्योंकि मंगल ग्रह का नेचर क्या है? डोमिनेशन है, डोमिनेट करना किसी भी चीज को। तो एरीज जो घर में बहुएं हैं, एरीज जो घर में बेटियां हैं, या जो एरीज लोग हैं, इनके अंदर डोमिनेशन की पावर है। हर रिश्ते में डोमिनेट करना पसंद करते हैं। अपनी मर्जी से तो ये सारा जहां दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनसे छीनने की कोशिश करे, कोई इनसे जबरदस्ती मांगने की कोशिश करे, कोई इनको ऑर्डर दे तो इनको पसंद नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं ले सकता। मंगल का काम लड़ना होता है, युद्ध करना होता है, फाइट करना होता है, आर्ग्यूमेंट करना होता है। तो एरीज जितने भी लोग आपको मिलेंगे, बेसिकली ये आपको एनर्जीफुल पीपल मिलेंगे, लड़ने की एबिलिटी इनमें मिलेगी, आपको अड़ने की एबिलिटी, डिस्ट्रक्शन की पावर आपको इनके अंदर मिलेगी। अगर कोई एरीज फीमेल है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर में उसके अंदर मदरहुड बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किचन में वो काम बहुत ज़्यादा करेगी, एक होमली वाइफ बनेगी, तो ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि एरीज मंगल है, और जो मंगल राशि के जो लोग हैं ना, इनको आप काम दीजिए, क्योंकि मंगल ऊर्जावान है, आप बैठ नहीं सकता खाली। मंगल जो लेडी है वो एज ए हाउस वाइफ, उस बीमारियां शुरू हो जाएंगी, डिप्रेशन की पेशेंट बन जाएगी, क्योंकि उनको कोई ना कोई करने के लिए एक्टिविटी चाहिए। तो जो एरीज लेडी हैं ये पुलिस की जॉब के लिए बहुत सुटेबल है, आर्मी की जॉब के लिए बहुत सुटेबल है, क्योंकि मैस्कुलिन तत्व इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण कहा जाता है कि एरीज जितनी भी वुमन है, एरीज जितनी भी फीमेल हैं, कहीं ना कहीं वो मेल को टक्कर देती हैं। मैस्कुलिन पावर उनके अंदर ज्यादा है, एक मेल की तरह स्टेमिना उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो जो ये लास्ट फेज है एरीज का, 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच का, ये तो बहुत ही खतरनाक पीरियड है। इसको पैंथर कहा जाता है, चीता इस पीरियड को। इन लोगों की ना लाइफ मिस्टीरियस होती है और इनमें डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जिनका जन्म 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच का होता है, ये सांप को भी पकड़ लेंगे, बिच्छू को भी पकड़ लेंगे, छिपकली को भी पकड़ लेंगे, मतलब इनमें डर नहीं होता। और जब किसी से ये लव करते हैं ना, तो ये वार से भी उठा के ले आएंगे, लेकिन जब हेट करते हैं तो फिर इनके अंदर सिंपैथी नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग, बहादुर लोग, और इनका जो एरीज जितने भी है ना, 23 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के बीच के, इनके शरीर में पित्त बनती है, गर्म तासीर की चीज इनको सूट नहीं करती, तो इन्हें गर्म तासीर की चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो ये 15 अप्रैल से 22 अप्रैल है ना, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के एरीज हैं। इस समय की जो फीमेल है या मेल है, उनमें डर नाम की चीज़ ही नहीं होती, ये किसी से भी पंगे ले सकते हैं। और एक पैंथर के साथ ना एक शब्द जुड़ा है, मिस्टीरियसनेस। तो ये जो 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच के लोग हैं, ये मिस्टीरियस आपको मिलेंगे। इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी सडन घटनाएं घटती आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली भी आप देखें, उसमें फर्स्ट नंबर अगर पहले हाउस में आती है एरीज राशि, तो 8वें घर में स्कॉर्पियो राशि 8 नंबर आएगी, वृश्चिक। तो यानी कि एरीज असेंडेंट वाले लोगों के जीवन में जो उनकी ऊर्जा है वो 8वें घर से भी कनेक्टेड है, क्योंकि 8वें घर में भी मंगल की राशि, लगन में भी मंगल की राशि, तो पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं 8वें घर की ऊर्जा भी उनके इन्वॉल्व है। तो जो सडन मिस हैपनिंग्स हैं या दुर्घटनाएं हैं, एक्सीडेंट्स हैं, या अचानक होने वाली जो इवेंट्स हैं, सडन इवेंट्स, वो एरीज की लाइफ में आप होते देखेंगे। हालांकि मैं अभी कुंडली पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को कन्फाइंड रखा है 23 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में। एरीज बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली आप इनको हैंडल कर सकते हैं, ऑर्डर देके आप इनसे काम नहीं करवा सकते। बेसिकली इवन ये भी कहा जाता है कि ये जो एरीज हैं, जब कोई काम इन्हें करना है, किसी की नहीं सुनते, और ये कॉन्सिक्वेंसेस की भी परवाह नहीं करते। ये बोलते हैं कि हमें तो करना है वट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन बाद में शायद ये रिग्रेट करते हैं कि गलत हो गया हमसे। यानी कि अगर ये युद्ध करने भी जा रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है साथ में वेपन लेके जाएं, ये चल पड़ते हैं बिना वेपन्स के ही, कि हाँ हम तो आज जो भी करना है करेंगे। जो ये 15 अप्रैल से 22 अप्रैल का पीरियड है, इसमें हिटलर बॉर्न हुए थे। अगर हम आसाराम बापू की बात करें, उनकी जो गूगल पे डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, उनका भी 20 अप्रैल ही है।
तो मुझे नहीं पता उनका सच है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे जो 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आपको इनको माइग्रेन मिलेगा, आपको इनकी लाइफ मिस्टीरियस मिलेगी, आपको इनको स्ट्रेस मिलेगा। आपको ये टेंशन जल्दी लेने वाले लोग हैं, ये रिवेंज लेने वाले लोग हैं जो 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में है। डर नाम की चीज इनमें होती नहीं है, पर जब ये किसी से मोहब्बत करते हैं तो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, और जब ये किसी से हेटरनेस करते हैं तब भी किसी लेवल तक जा सकते हैं। बेसिकली मंगल का जो ट्रेट है ना, जैसे जेलस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ईगो, ये मंगल असेंडेंट के लोगों में आपको मिलेगा। चाहे एरीज असेंडेंट है, चाहे स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो मंगल की ऊर्जा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एसिडिटी और फायर को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मंगल से कहीं ना कहीं रूल होता है। तो जब किसी व्यक्ति का मंगल खराब होता है, मंगल वैसे तो साहस देता है, लेकिन जब मंगल खराब होता है तो दुस्साहस भी देता है। तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका मंगल आपको खराब मिलेगा, क्योंकि वो कार्य जो कर रहे हैं वो दुस्साहस वाले कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो आर्मी में लोग हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर, फाइट करने वाली पोजीशंस पर जो लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंदर हैं, उनका मंगल आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, क्योंकि वो साहस का काम कर रहे हैं। तो मंगल जब जब खराब होगा दुस्साहस की प्रवृत्ति देगा, और मंगल जब जब स्ट्रांग होगा साहस की प्रवृत्ति देगा, साहस का नेचर देगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने 23 मार्च से 22 अप्रैल के बीच का बनाया। आप लोग अपने आप को इसमें देख सकते हैं कि आपका जो जन्म का टाइम है, यानी जन्म की जो डेट है आपकी, वो कहाँ पे फॉल अप करते हैं और क्या ये ट्रेड्स आपके अंदर हैं। तो आप इस वीडियो को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।